1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय पर। ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आपकी मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा फास्टर और इंट्यूशंस हो जाते हैं हाई। तो इसलिए इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप 1111 लिख सकते हैं, मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ आप इस समय पर ड्रीम कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी एफर्मेशन भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं मैनिफेस्ट करने के, और ये मैनिफेस्टेशन के तरीके जो हैं मैंने एक वीडियो डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें एक टाइम स्टैम्प भी है वेज टू मैनिफेस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं कैसे मैनिफेस्ट करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली 11/11 के टाइम मैनिफेस्ट करने के तरीके हो सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय पर बहुत सारे एंजल नंबर्स देख रहे हैं, जिसमें से 1111 एक है। न्यू बिगिनिंग्स, पॉजिटिव चेंजेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस समय पर बहुत सारे एनर्जी में शिफ्ट दिखना, बहुत सारा अप एंड डाउन दिखना, कोई ओल्ड मेमोरीज का आपके पैटर्न में आ जाना, आपके माइंड में ड्रीम्स में आना, उसको रिलीज करने का एक तरीका, बिकॉज ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, बहुत सारी एनर्जी शिफ्ट के साथ एक फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट हो रही है, तो दैट मीन्स इस पोर्टल का असर आपके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है। तो इसलिए जो भी चीज़ें इसमें निकल कर आएंगी, देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ इस समय पर हो सकती हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं रंजीत कौर फ्रॉम इट्स मॉम्स किचन, शिवाली त्रिपाठी, अमृतपाल एंड संदीप सिंह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे हाइप भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 1111 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, उसको अपने मन में सोचें जब तक मैं अपने कार्ड शफल कर रही हूँ। अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करें एक और बार, और फिर देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ इस समय पर होने वाली हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 1111 पोर्टल हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। Okay, Three of Wands, Eight of Cups, Hermit, Judgment, the Emperor, Ten of Swords, Five of Cups, Eight of Pentacles, Page of Pentacles, the Tower, Eight of Swords, King of Wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट।
अगर वो डेट डबल डिजिट में है तो उन दोनों को टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है वो है एरीज यानी कि मेष राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं जमुनाई, एक्वेरियस और लिब्रा की हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं और दिख रही हैं वो है एरीज, लियो और सैजिटेरियस। एरीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लियो यानी कि सिंह राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। अब बात करें नंबर्स की तो यहाँ पर है 4, 3, 8, 9, 20, 4, 10, 5, 8, 11, 16, 8 एंड 14। 8 के एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं। ओके और साथ में ही हमारे पास 4 की एनर्जीज हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं एंड यस दैट्स इट। सो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है, बिकॉज अब ये एक ऐसा टाइम है 11/11 का जहाँ बहुत सारी मेडिटेशन, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, एक एनर्जी जो है वहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा, आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी स्टेबिलिटी फील होने वाली है। अब यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड भी जो है वो क्लियरली ये चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये जो अप एंड डाउन आपकी जो एनर्जी शिफ्ट है ये एक टेम्पररी फेज है। जब तक ये एनर्जीज होती हैं हमारे पास, ये एनर्जी फीलिंग जो आती है उसके कारण बहुत सारी अप एंड डाउन जरूर फील होती है। और ये चीज़ मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की एनर्जीज निकली हैं ये कार्ड्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट आप कर रहे हो जहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर हो सकता है या फिर फाइनेंसिस को लेकर हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करता है आप में से काफ़ी सारे लोग ना किसी एक चीज़ पर बहुत मेहनत कर रहे हो। वो एक रिलेशनशिप हो सकता है, पैसे को लेकर चीज़ें हो सकती हैं जो यहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो फोकस रहा है काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी चीज़ों पे रहा है, मे बी अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हैं या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं तो वो चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सडनली आपको स्मूथली आपका इंटरेस्ट उसमें बनना, एनर्जी उसके टूवर्ड्स देना और जो मेहनत आप कर रहे हो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगी क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज उसके अंदर आप डाल रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। किसी के कुछ ऐसे चेहरे सामने आना, कुछ रेवलेशंस जो आपकी पीठ के पीछे काम हुए हैं वो भी यहाँ क्लियरली दिख रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा अपसेटिंग टाइम हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, बट ये चीज़ का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था इस समय पर। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग ना किसी एक डाउट में रहे हैं, कुछ चीज़ों में रहे हैं जहाँ आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में कुछ रेपिटेटिव पैटर्न हो सकता है, किसी धोखे को लेकर हो सकता है, चाहे वो पैसे हो, रिलेशनशिप हो। वो चीज़ों का सामने आना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा और बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि कुछ डिटैचमेंट यहाँ दिखाई दे रही है, वॉकिंग अवे फ्रॉम सम काइंड ऑफ हैबिट हो सकता है। कुछ ऐसे इमोशंस हो सकते हैं जिसमें काफ़ी लंबे समय से आप बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे थे। किसी तरीके की एंग्जाइटी का होना, बहुत ज़्यादा अपसेटिंग चीज़ें होना और जैसे मैंने आपको कहा ना किसी की सच्चाई का पता लगेगा, आपके आँखों के ऊपर से एक पट्टी हटने वाली है। हर्टफुल टाइम हमेशा होता है जब भी किसी ट्रूथ का रिवलेशन होता है, कभी कोई सच्चाई सामने आती है, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स ये करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और ये नेसेसरी इसलिए भी था क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके इमोशंस का, फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे मैंने कहा फाइनेंशियली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई तरक्की आते हुए दिखाई दे रही है, मे बी किसी चीज़ पर, जैसे आप मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, वहाँ पर एक ऐसी पोजीशन का मिल जाना जो एम्परर का कार्ड और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ हम अगर डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी आदतें आपकी रही हैं जहाँ पर ना काफ़ी लंबे समय से आप सोच रहे हो कि यस इसको चेंज करना है। अब वो कोई भी आदत हो सकती है, किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, कोई बुरी हैबिट हो सकती है, एक ऐसा थॉट प्रोसेस हो सकता है जहाँ से आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं बिकॉज बहुत लंबे समय से इस चीज़ ने आपकी लाइफ में आपके स्ट्रेस लेवल्स पर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला एंड थिंग्स हैव नॉट बीन वर्किंग आउट राइट। तो वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग जो नेगेटिव हो सकता है,
बहुत सारा टॉक्सिक नेगेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है, कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं और कुछ इमोशंस हो सकते हैं, जहां मैंने आपको बिगनिंग में कहा था कि ये एक टाइम है ऐसा जहां पर डिटैचमेंट, रिलीज का कुछ होना। एक इमोशनल टाइम हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, जहां पर आप ना काफी टाइम से या फिर रिसेंटली ये पिछले एक हफ्ते से या फिर ये आने वाले 2-3 दिनों में बहुत सारी एक सैडनेस, ग्रीफ, बहुत सारी डिटैचमेंट, कुछ पुरानी चीजों को याद करते हुए दिख रहे हो। वो चीजों के कारण बहुत सारी एनर्जी में अप एंड डाउन है, जैसे मैंने आपको कहा, और अब आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की एनर्जीज निकले, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने लिए एक मी टाइम निकालने वाले हैं, जहाँ पर अकेले रहकर बहुत सारे कुछ डिसीजंस होंगे जो आपको लेने जरूरी है। डिटैचमेंट फील करना, थोड़ा सा अपने आप को एक एनर्जी से निकालकर दूसरी एनर्जी में लेकर जाना, ये भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप में से काफी सारे लोगों को होगी। यहाँ पर मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये टाइम पर मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, बिकॉज जो भी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, देखो एनी पोर्टल, जो भी पोर्टल खुलता है, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं, जो एक डोरवे खुलता है, वो एनर्जीज हमारे अर्थ के स्फीयर में एंटर करती हैं, और एनर्जेटिकली ही बहुत सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन बनकर ट्रू भी होती हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा कार्ड निकला है जो जजमेंट का कार्ड क्लियरली बताता है कि डिवाइन, यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसी सेकंड अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो सकता है। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मे बी पहले कुछ नहीं चला, कुछ रेपिटेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ के हैं जिनको ब्रेक करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। वो स्टक वाली फीलिंग से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको इस चीज से रिलीज करेगा। तभी वो एक समय ऐसा बन जाता है जहां पर आपको अगर कोई आइसोलेटेड फील भी करा रहा है, या फिर आपके खुद के अंदर से वो एनर्जी ऐसी आएगी, एक इनर वॉइस आएगी कि यस, आई नीड सम डिटैचमेंट, मुझे थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है, और ये करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस बनाना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो एकांत में बैठकर उसके बारे में सोचना, एनर्जीज को स्टेबलाइज करना, न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। यू नो कोई जल्दबाजी में नहीं, बहुत सारे ठंडे दिमाग के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कुछ डिसीजंस बनाने वाले हो, और वो कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जिसका असर आगे आने वाले फ्यूचर पे भी पड़ेगा। तो ये एक और जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना, एक अवेकनिंग होती है, एक अवेयरनेस, अवेकनिंग, ये एक ऐसा टाइम है जहां पर यूनिवर्स ही आपको जैसे कहते हैं ना, लास्ट कॉल, वेक अप एंड सी, एंड दैट इज वाई ये कार्ड यहाँ पर है कि आंखों की पट्टी खोलो, रियलिटी को देखो। ये वाली एक एनर्जी जो है आप में से बहुत सारे लोग फेस करने वाले हैं, फील करने वाले हैं। कुछ चीज़ों का, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फ्रूटफुल आउटकम आते हुए दिख रहा है। ये कार्ड हमेशा बताता है कि जो भी चीज़ें आपने वर्क करी हैं, जिस पर भी काम किया है, बहुत सारी मेहनत करी है, वो चीज़ के बारे में आप हमेशा से मैनिफेस्ट करते रहो। मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा रूल ये होता है कि जो भी चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन है, ड्रीम, डिज़ायर है, जो भी चीज़ों में आप बिलीव करते हो, उस चीज़ के बारे में सोचना है, उसके टूवर्ड्स वर्क करना है, और उसको रिलीज कर देना। बस उसके बाद एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि कब ये चीज़ पूरी होगी, कब नहीं होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपके लिए ये चीज़ें होने वाली हैं पूरी। ओके, तो ये कार्ड यहाँ पर, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, क्लियरली इंडिकेट करता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक वो डिवाइन टाइमिंग आया, फ्रूटफुल रिजल्ट का आना। अब ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप काफ़ी लंबे समय से अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी ट्रू होने वाली है। इट इज़ ऑल अबाउट द बिलीफ। अगर मैंने, जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ, पॉजिटिव माइंड के साथ कुछ चीज़ें देखोगे और मानोगे कि यस, ये चीज़ मेरे पास होगी, मेरे साथ होगी, ओनली देन वो चीज़ें आपके साथ होंगी। नेगेटिव माइंडसेट से देख रहे हो, ये तो हो नहीं सकता है, वो नहीं हो सकता, तो आई एम सॉरी, मैनिफेस्टेशंस उस तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि जब आप एफर्मेशंस भी लिखते हो, हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, बिना किसी नेगेटिव वर्ड के लिखते हो। तो अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में इस समय है, प्लीज रिलीज करके एक ओपन माइंड के साथ ये रीडिंग देखना जरूरी है, क्योंकि जब भी यूनिवर्स हमारे लिए कुछ भी भेजते हैं, किसी ना किसी हायर गुड के लिए वो होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए काफी सारा रिलीज, एक अवेकनिंग,
कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट, एक डिटैचमेंट किसी ऐसी चीज से जो आपके लिए सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है। कुछ डिस्टेंसिंग हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होंगी जो आपके लिए आगे जाकर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। कुछ लोगों के लिए बहुत सारे रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आना जहां पर बहुत सारा एक कनेक्शन फील होना, बहुत सारी जो चीजें आपकी लाइफ में चल रही थी, किसी ना किसी पैटर्न का ब्रेक होना, मे बी एक कार्मिक साइकिल का एंड होना, ये चीजें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट हो रही हैं और काफी सारी स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। खुद के अंदर एक वो पावर फील होना, स्ट्रोंगर फील होना, कॉन्फिडेंट फील होना। आप देखेंगे कि ये जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है ना, ये चीजें भी आपके साथ होंगी। एंड अगर ये चीजें आपके साथ होने वाली हैं या ये फीलिंग आपके अंदर है वाइल सीइंग द रीडिंग ऑल्सो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। एम्परर का कार्ड निकला है और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक चीज और हो सकती है जिसका आपको एक खास ख्याल रखना है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो निकल रही है वो है एंगर। मैंने जैसे आपको बताया, एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा अप एंड डाउन शिफ्ट आता है। तो आप में से कुछ लोगों का ऐसे हो सकता है जो एंगर लेवल है या फिर इरिटेशन लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। दैट इज वाई हमारे लिए बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड निकला है जो बताता है कि प्लीज ग्राउंड योर एनर्जीज। जब भी आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा अपसेट आप फील कर रहे हैं, तो उस समय पर अपने आप को उस सिचुएशन से डिटैच करके एकांत में बैठकर अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना बहुत नेसेसरी है। प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं आपके करियर में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती हैं। ये एक एनर्जी लेवल आपका ऐसा होगा जहां एंगर और अग्रेशन इंक्रीज होगा ही। ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। जैसे मैंने आपको कहा, न्यू बिगनिंग्स बहुत सारी चीजों की होंगी। 2 कार्ड्स यहाँ निकले हैं जो 10 नंबर के हैं। 10 कंप्लीशन को बताता है और वहां से एक न्यू बिगनिंग शुरू होती है, जहां करियर में हो सकती है, फाइनेंशियल ग्रोथ में हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर आप बहुत, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, मेहनत कर रहे हो। स्टैग्नेटेड एनर्जीज थी, सडनली आपके लिए एक सेकंड अपॉर्चुनिटी का बन जाना, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ क्लियरली इंडिकेट करता है। बहुत प्यारे क्लियर मैसेजेस हैं, क्लियर एनर्जीज हैं। मैंने कहा कुछ एनर्जीज हैं जो बहुत हाई वाइब्रेशनल हैं, कुछ हैं थोड़ी लो वाइब्रेशनल। तो यहाँ पर जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, आप में से कुछ लोग हैं जिनकी एक इमोशनल लेवल इस समय पर थोड़ा सा हाई होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है। चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो निकल कर आ रही हैं 11/11 के लिए। इस पोर्टल के टाइम यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, कौन सी ऐसी और चीजें हैं। मैंने जैसे आपको बताया था ऑलरेडी, यहाँ पर कुछ एनर्जीज, ओके, सारे कार्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। यस, ऑलराइट, चलिए देखते हैं। अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग। मैंने आपको कहा ना, 1 सिंबलाइज ही करता है न्यू बिगनिंग। तो रिलेशनशिप में कुछ नया आप में से कुछ लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये एक ऐसा फेज है। अगर यहाँ जजमेंट का कार्ड नहीं निकला होता तो ये बात मैं नहीं करती, लेकिन क्योंकि जजमेंट का कार्ड निकला है, इट इज टाइम जहां पर अपनी अवेयरनेस बढ़ाना, एक अवेकनिंग होना, थोड़ा सा आंखें खोल कर देखना चीजों को बहुत नेसेसरी है। क्योंकि हमारे जो एनर्जी शिफ्ट, जो पूरी आज की रीडिंग ये एनर्जी के बारे में है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर हम इमोशंस में बह सकते हैं और वहां पर कुछ चीजें जो हैं जो सामने दिख रही हैं या लाइफ का एक रिपीटेड पैटर्न रहा है, हम उसे भी अवॉइड करने लग जाते हैं। ओके, तो थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाओ। कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा अटेंशन और देने की जरूरत है। ओके, ऑलराइट, द टेम्पल पाथ। ओके, ये कार्ड ही मैनिफेस्टेशन का है कि आपके लिए जो भी आपके एंजल्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स कह लो, स्पिरिट गाइड्स कह लो, इस समय पर आपके आसपास हैं और वो क्लियरली आपको एक ऐसे पाथ पे लीड कर रहे हैं जहां पर बहुत सारी अबंडेंस है आपके लिए। तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जीज ग्राउंड करना बहुत जरूरी है इस समय। ओके, तो बहुत प्यारा कार्ड निकला है ये भी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, मैंने आपको जैसे कहा बहुत सारा कॉन्फिडेंस का होना, ये एक ऐसा टाइम है जहां पर वो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आपके साथ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि आपके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं। तो किसी एक ऐसे समय से निकलना, कुछ बहुत ज्यादा आपके साथ जो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे बैक स्टैबिंग से आप गुजर रहे हो, कुछ धोखा डिसीट से गुजर रहे हो, जिसके कारण बहुत सारे इमोशनल एनर्जीज आपकी इस समय, डिटैचमेंट फील हो रही है, ग्रीफ फील हो रहा है। आई एम सॉरी अगर आपको कोई आवाज आ रही है। ओके,
ऑलराइट, सो अगर आपको कोई ग्रीफ इस समय पर फील हो रहा है तो प्लीज अंडरस्टैंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है। जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप में, करियर में, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ विल मेक श्योर कि आप सारी की सारी चीजों को ओवरकम कर सकें अपनी खुद की एक स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को पहचान कर। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड ओवर हियर। एक्शन, एक्शन लेने का टाइम है। देखो मैनिफेस्ट आपने ऑलरेडी किया, मैनिफेस्टेशंस फास्टर होंगी, लेकिन उसके टुवर्ड्स एक्शन भी लेना है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक्शन लेने को कहा जा रहा है आपको, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम थोड़े से कंप्लेसेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, या फिर उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा स्पीड से निकल रहे हैं। तो यहाँ स्पीड एंड एक्शन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर समथिंग जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये एक्शन ये भी बताता है कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर ये स्पीड से आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी भी होंगी। ओके, सो डोंट लूज द होप। अब यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस निकला। ओ माय गॉड, हीलर ऑफ द एजेस, कुछ ऐसे समय है, कुछ ऐसे टाइम है आपका जहाँ पर किसी चीज से आप हील कर रहे हो। तो ये चीजों का भी हील होना, यू नो, आप में से कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन ये भी हो सकती है कि कोई भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ की ठीक नहीं चल रही है, यू वांट टू हील फास्टर, तो वो भी यहाँ होते हुए दिख रहा है। इनडिसीजन, मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि कुछ चीज़ों को लेकर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, यू नो, कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दैट इज़ वाई वो अपने लिए मी टाइम निकालना, एक डिसीजन पर आना, क्योंकि यहाँ पर हमारे को जजमेंट का कार्ड भी यही बता रहा है। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। जो भी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, ये एक वो सही समय है जहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए पूरी तो होंगी। और कुछ और लास्ट डेक में से देख लेते हैं और कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इस 1111 पोर्टल में आपके लिए आ रहे हैं। जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑफ योर एनर्जीज, अप एंड डाउन ज़रूर होंगे जैसे मैंने मेंशन किया है, और मैनिफेस्ट ज़रूर करें, यू नो, बिलीव इन इट। मेरे तो हमेशा से मैं बोलती हूँ ना, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आज हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, किसी भी ड्रीम, डिजायर, गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपका उसमें बिलीफ ही नहीं है, रीडिंग में बिलीफ नहीं है, एनर्जीज में बिलीफ नहीं है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट आपको वो अचीव करने के लिए। ओपन माइंड के साथ देखो ना, पॉजिटिव सोचने में इट डजंट टेक टू मच, राइट? ओके, फ्लावर्स, ओके, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए सक्सेस इंडिकेट हो रही है। ओके, कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि फ्लावर्स ग्रोथ को इंडिकेट करती हैं। तो मैंने आपको कहा था ना, फ्रूटफुल आउटकम किसी चीज का होना, सक्सेस का होना, बहुत सारी चीजें हैं जो टेम्पल पाथ यहाँ बता रहा है, मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है। ओके, तो बहुत ज्यादा चांसेस लोगों के हैं, एक ऐसी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट यू विल फील इट। ओके, साथ में यहाँ पर एक देखो, मैंने आपको कहा था ना, इंट्यूशन का कार्ड है, स्नेक का कार्ड निकला है, जो बताता है कि आपकी इंट्यूशन और हीलिंग पावर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे कि वो आपको गाइड करेंगे एक बेटर पाथ की तरफ। अब देखो यहाँ टेम्पल पाथ है, तो यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी आ रही है जो आपको रीडायरेक्ट करना चाहती है एक ऐसे पाथ पर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर वो पाथ का बिगिनिंग थोड़ा बम्पी है, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, जहाँ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। और ये भी चीज़ स्नेक इंडिकेट करता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल, जिसे आप ना आस्तीन का सांप बोल सकते हो, या बैक स्टैबिंग, बिकॉज देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी निकला है। तो ये कुछ वार्निंग्स भी आती हैं जब हमारे को यूनिवर्स कुछ बताने की कोशिश करते हैं ना। सो बी वेरी केयरफुल उन लोगों के साथ, और यही वो टाइम है जहाँ पर आंखों की पट्टी खोलकर देखो। इमोशनली इतने ज़्यादा गलेबल मत हो जाओ, इमोशनली इतने वनरेबल मत हो जाओ जहाँ लोग आपके किसी भी इमोशन का फ़ायदा उठा के, या तो इमोशंस या पैसे को लेकर कोई भी तरीके से आपका मिसयूज करे। ओके, सो यहाँ पर देखो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ निकला है। सो रिकॉग्नाइज अपना इनर स्ट्रेंथ एंड वर्क टुवर्ड्स इट। वर्ल्ड, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं आपके लिए, वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए अब वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कब आती हैं? जब हम वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो सारे कार्ड्स उस तरीके से ही निकले हैं जो आपकी ड्रीम्स, डिजायर्स, मैनिफेस्टेशंस को फास्टर पूरा करेंगे। ओके, यू विल सोर टुवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। अब ये एक और स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिलना। अब ईगल जो होता है बहुत ज़्यादा हाइट पर फ्लाई करता है। अब ये हाइट यहाँ पर इंडिकेट कर सकती है आपके करियर में ग्रोथ, आपके सेल्फ, यू नो, जो सेल्फ ग्रोथ होती है ना एक इंसान की, उसके बारे में भी। क्योंकि आप एक ऐसे पॉइंट पर हो सकते हैं जहाँ से बहुत सारा मेच्योरिटी, बहुत सारी स्ट्रेंथ के साथ
अपनी लाइफ में होने वाली बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम, सेलिब्रेशंस, वाओ। अब अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ओके, मैनिफेस्ट वर्ड मैंने इतनी बार यूज करा है, तो आई एम श्योर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें वट एवर यूर मैनिफेस्टिंग, नहीं तो 1111 लिख सकते हो, विच इज मोर देन इनफ फॉर योर मैनिफेस्टेशन। सेलिब्रेशंस, अब देखो यहाँ सेलिब्रेशंस का कार्ड निकला है, किसी ना किसी चीज की सेलिब्रेशन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है आपके लिए। आपके रिलेशनशिप में हो सकती है किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, यू नो, किसी कमिटमेंट का आ जाना। आप में से कुछ लोग अगर एलिजिबल हैं या फिर न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी मैरिज, एंगेजमेंट, यू नो, किसी ना किसी तरीके की कमिटमेंट का आना, वो हो रहा है। सेलिब्रेशन आ सकती है, मैंने आपको कहा आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं, प्रमोशन होने वाली है, तो बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी निकली हैं यहाँ पर। कुछ ना कुछ आप जरूर सेलिब्रेट करोगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेला रहना ही एक सेलिब्रेशन मानते हैं, क्योंकि अपनी पूरी स्ट्रेंथ और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो आपके साथ है ही, इस चीज को भी वैसे ही मानते हैं। अब अगर मैं आपको वेज ऑफ मैनिफेस्टेशन बताऊं, जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो एक वीडियो अपना डालूंगी जो 99 पोर्टल का है। उस वीडियो में अगर आप टाइम स्टैम्प में जाएंगे, वेज टू मैनिफेस्ट आप देख सकते हैं। एक शॉर्ट्स भी है, वेज ऑफ मैनिफेस्टिंग फास्टर, दोनों ही सिमिलर हैं, तो दोनों में से आप कोई भी देख सकते हो। ओके, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताना चाहती हूँ, जो 11:11 पोर्टल के टाइम आपको करनी जरूरी है, दैट इज 11:11 पर सुबह 11 बार अपनी एफर्मेशन लिखनी, और सेम चीज 11:11 को रात को 11 बार अपनी एफर्मेशन लिखनी है। यू नो, ये एक ऐसा टाइम है, अलग अलग पोर्टल्स पे अलग अलग टाइम होता है जहां पर ये एनर्जी गेटवेज और ज्यादा, यू नो, एनर्जीज और ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। सो ये चीज आप कर सकते हो अलोंग विद जो भी चीजें मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया है वेज टू मैनिफेस्ट का, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और जो उसमें बे लीफ मैनिफेस्टेशन है उसको सिर्फ एक बार करना है, और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होती है। सो यू कैन जस्ट चेक आउट इन द वीडियो, वो लिंक में आप देख सकते हो। और वो उसी में वापस एक बार रिमाइंड कर देती हूँ कि उस वीडियो में जब आप जाओगे, उस वीडियो के अंदर भी एक टाइम स्टैम्प है जहां से वेज टू मैनिफेस्ट आप देख सकते हो। ओके, सो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, थोड़ी अप एंड डाउन एनर्जीज हैं, बेसिकली बहुत सारी अच्छी एनर्जीज ही हैं, लेट्स टेक इट लाइक दैट, आपके बेनिफिट के लिए ही है, जो आपके लिए यूनिवर्स भेजना चाहते हैं। सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी देख सकते हैं कि 11:11 पोर्टल उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, दूसरा मेरा जो सबसे मैंने ऑलरेडी रिपीट किया है अपने आज के वीडियो में, मेरा मानना जो है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट, अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो बिलीव करके चलो, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एफर्मेशंस लिखो, एंड फिर उसके बाद यूनिवर्स पर छोड़ दो, डिवाइन टाइम में वो चीजें पूरी होंगी। ओके, एंड वन मोर थिंग जो मैं हमेशा आप लोगों के लिए करती हूँ, वो है यूनिवर्स की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी। प्रे करती हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी एंड ढेर सारी सेलिब्रेशंस। ओके, जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, कुछ बुरी चीजें आपकी लाइफ में हैं, एनवायरनमेंट हो सकता है, स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चीजें आपको बहुत ज्यादा अपसेट कर रही हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले फिर से एक बार रिमाइंडर दे दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आया है तो इसे हाइप जरूर करें। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, और फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे स्ट्रांग, स्टे हैप्पी, and take care of yourself.